बेटा जी पापा। तो लायक है, तूने मेरी मान सम्मान मेरी इज्जत रख दी, इन्हों तो नालायक हो गया। पिताजी इस बात को आप 1 महीने से रटे जा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा है क्या? तो क्या करें हम, बताओ ना बेटा, और कोई ऑप्शन है? तो उसको कुछ समझाइए, सिखाइए, बताइए उसको। अब वो बड़ा हो चुका है, हम कहाँ उसको हम ज्यादा ना प्रेशर दे सकते हैं ना दबाव दे सकते हैं। समझो बेटा, आप बड़े हैं, आपका बड़े हैं तो आप ही समझ। मतलब वो छोटा है तो जो मर्जी वो करता रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मेरे ऊपर दबाव, उसको बिल्कुल छोड़े जा रहे हैं आप? नहीं, ऐसा भी नहीं है पिताजी। 1 महीने हो गए उसको शादी किए हुए, उसको कभी समझाते हैं आप? मेरे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा कि ये करो वो करो वो करो, कभी उसके पर ध्यान दीजिए ना। बेटा वो छोटा है, गलती तो उसने कर दी, लेकिन हाँ एक काम करो, कल उसको बुलाओ और साथ में बैठते हैं, फिर उसके बाद हम निदान करेंगे कैसे क्या करना है। आप तो समझदार हैं, बड़े बेटे हैं। पिताजी आज जो भी बात होगा ना, आज ही क्लियर होने चाहिए। आप मुझे हमेशा डांटते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बेटा मैं सब देख रहा हूँ, आप एक काम करो, अपने छोटे भाई को अपनी संध्या को बुलाओ, जो भी होगा आज हम लोग फैसला करते हैं। क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना है ना। हमने क्या बोला आपको, अभी संध्या को बुलाओ और अपने छोटे भाई को बुलाओ, अभी फैसला करते हैं। संध्या, ए संध्या, मुझे जाना है दुकान पे, ठीक है ना? कोई बात नहीं बेटा, पर आप संध्या से आप बात छोटे भाई को बुलाओ पहले। वो भी आ रहे हैं। हाँ, बुलाओ उसको। संध्या, ए संध्या, कहाँ तुम? जी बैठो यहाँ पे। जी बोलिए। अरुण कहाँ है? वो तो अपनी वाइफ के साथ रूम में। तो अपने वाइफ के साथ रूम में? जी वो अपने रूम में है दोनों। बस पिताजी, देख लिया ना आपने, अपने ही रूम में। हाँ बेटा, आज मैं समझ गया वो क्या है और आप क्या हो। उसको बुलाओ, जैसे भी हो बोलो पापा बुला रहे हैं। बुला लो उसको। लेकिन मैंने क्या बोला? पिताजी यहाँ पे बैठे हैं ना, बुला लो उसको मेरे सामने। जी देख रहे हैं ना, ऐसा ही होता है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बेटा आप बड़े हैं, आप घर के सबसे बड़े सदस्य हैं। बड़ा या वो छोटा है, बात हमारी समझिए, सबको लेके चलना है, उसको समझाना हमारा फर्ज है। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। वो तो पता है मुझे कि तुम मेरे लिए। वो देवर जी, भाभी जी, वो बाहर पापा जी बुला रहे हैं। पापा जी बुला रहे। हाँ जाओ जाओ, कह देना पापा जी से, अभी हम कुछ और मूड में हैं। ठीक है, जो मर्जी वो करो। छोड़ो ना बेबी, भाभी की बातों को ज्यादा दिमाग पे मत लेना। अरे सुनो पहले, पापा जी बुला रहे हैं और प्लीज चले जाओ। क्या अब तुम भी पापा जी? मतलब लगता है बाबूजी का भूत सवार हो गया तुम पे। अरे पापा बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं। अरे उनको कुछ काम होगा इसलिए बुला रहे होंगे, आप जाओ ना। बेबी अभी मेरा कुछ और मूड है, तो मैं बाबूजी बुलाए या फिर कोई और, मैं किसी की नहीं सुन सकता। मूड तो बनता रहेगा। अजय, कोई बेटी आई नहीं है, बुलाने की थी छोटे को, देखना कहाँ गई है। मैं देख क्या हूँ पापा? क्या बिल्कुल बेटा, देख के आओ। अरुण कहाँ है? वो अपने रूम में बिजी है रोमांस करने में। रूम में बिजी है रोमांस करने के लिए? हाँ चलो बाबूजी के पास। बाबूजी को क्या बोलेंगे? मुझे क्या पता। हाँ आप ही देखो क्या बोलना है। बाबूजी को क्या जवाब दूंगा मैं? चलो चलते हैं।
पिताजी, मैं रोज इस कहानी से तंग आ गया हूँ। वरुण कहाँ है? अभी आप लोग उसको लेने गए थे। हाँ बेटा, कहाँ है वो? पिताजी, क्या क्या हुआ? वो पिताजी, वो घर पर नहीं है। क्या बोल रही बेटी? अभी मैंने देखा उसको घर में। पिताजी, ये झूठ बोल रही है। वो अपने बेडरूम में है और इस कहानी से मैं तंग आ गया हूं। मैं जा रहा हूं अपने दुकान पे। अरे अच्छा, ऐसा क्यों? जो भी पूछ रहा पिताजी ना, इनसे पूछ लो। मैं जा रहा हूं अपने दुकान पे। अरे बेटा क्या हो गया? ऐसा क्यों ये नाराज होके जा रही है? वो बाबूजी, वो बात ये है कि वो अपने रूम से ना बाहर निकलना नहीं चाहते। क्यों? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो है ना उसके पल्लों में ही बंद के रहना चाहते हैं। वैसे बाबूजी, मुझे ना अपने मायके जाना था, आपको तो पता ही है। जाओ ना बेटा, खुल के जाओ, एंजॉय करो, अलमारी की चाबी लो, जो भी चाहिए, जितना चाहिए लेके जाओ और फुल एंजॉय करके आओ बेटा, ठीक है? जी पूरा बाबूजी। बढ़िया से। जी नमस्ते बाबूजी। खुश रहिए। इस नालायक को तो मैं देखता हूँ। बेबी, चलो ना, प्यार करते हैं ना। फिर शुरू हो गया तुम। अरे इसमें क्या दिक्कत है? अरुण, पिताजी, आप यहाँ? मेरी जो वाइफ है ना, इसका लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो एक काम कर, एक रात के लिए इसको मुझे दे, उसके बाद तू यही रहेगा। पिताजी, इतनी बात तेरी, सब कुछ मैं करके देता हूं बेटा, तुझे पता नहीं है ये कितनी कुलच्छनी है। एक रात के लिए मुझे दे, उसके बाद तेरे तो कंपनी, घर सब तुझे दे दूंगा। बस पिताजी, बस। आपने पैसे के चक्कर में अपना ईमान खो दिया है। जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं, जिंदगी भर खुशी रहेगा और खुश तेरे को इतनी जिंदगी मिलेगी जो कभी इस कुलच्छनी को नहीं मिलेगी। बस, बहुत हो गया पिताजी। आप मेरे पिताजी हैं, मैं इस वजह से आपको बख्श रहा हूं। बहुत नालायक औलाद है तू मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। मेरी यहाँ इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम खड़े खड़े सुन रहे हो। इतनी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और रही बात ऐसी, मेरी बेइज्जती करी, मैं जा रही यहाँ से। अरे! छोड़ो। बस बस बस, तुम यहाँ से क्यों जाओगी? जाएंगे तो पिताजी, हाँ? क्या? वो भी इस दुनिया। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बेटा, अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जो भी कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। चुप खड़े रहो। अरे तुम पागल हो गया? बेटा, बाबूजी, नहीं, बेटा, अरुण! मैं बाप हूँ तुम्हारा। बेटा, मैं बाप हूँ तुम्हारा। हाँ हाँ, मैं बाप हूँ तुम्हारा। आप मेरे पिताजी हैं। आप मेरे, बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है पिताजी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ बेटा। हाँ बाबूजी, बाप। आप पे मैं दया खाऊंगा ना, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अब आप जाएंगे इस दुनिया से शांति के पास, यानी कि मेरी 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 स्वर्गवासी माँ के पास। बाबूजी, बेटा 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 बेटा, अरुण, ये तुमने क्या किया? तुमने पापा को मार दिया? लेकिन शायद तुम मुझे भूल गई हो कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता तुम इतने हैवान बन जाओगे। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था तुम एक कातिल और शैतान हो। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। ये मैंने क्या कर दिया? अपने 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 बाबूजी को मार दिया।
पिताजी, 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 मैंने एक औरत के चक्कर में अपने पिताजी की जान ले ली। मुझे भगवान भी माफ नहीं कर सकता पिताजी, मुझे भगवान भी माफ नहीं कर सकता।